हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में जो नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो न्यूज़ है। एक बड़ी न्यूज़ नेक्स्ट वीक में है। यूएसडी सीपीआई और फॉरेक्स की ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। इस दिन रेगुलर ट्रेडिंग में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर रेगुलर ट्रेडिंग इस दिन कोई करता है तो लॉस, अगर मान लो उसके अपोजिट अगर न्यूज़ आ गई और जहां आपका ट्रेड लगी हुई है उसके अपोजिट आ गई, तो इतना मूवमेंट होता है मार्केट में कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो होगा वो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पुराना डाटा सीपीआई का देख लेते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि जैसे पुराना जो ओल्ड डाटा है सीपीआई का, और सीपीआई नेक्स्ट वीक में है हमारे पास। उसकी डेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सीपीआई की डेट है हमारे पास करीबन 14 तारीख। 14 तारीख का मतलब एक 10 तारीख है आज, और 13 कल परसों, यानी कि 11 और 12 को हॉलीडे है, सैटरडे संडे। और 13 नवंबर को मार्केट ओपन होगी। उसके बाद 14 नवंबर को ये न्यूज़ है यूएसडी सीपीआई। देखिए, ये रही यूएसडी सीपीआई है 14 नवंबर को। और इसका पुराना, ये दिसंबर नवंबर में इसका पुराना डाटा हम लोग एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे क्या था इसका, क्या न्यूज़ का इम्पैक्ट था। और पिछले नवंबर की तरफ हम चले जाते हैं। 2022 के नवंबर में ये 10 नवंबर को आई थी और 13 दिसंबर को आई थी। ठीक है, ये न्यूज़ 10 नवंबर और 13 दिसंबर, तो 2 महीने का डाटा हम लोग इसका देखेंगे। और 10 13 अक्टूबर, यानी कि 10 नवंबर, 13 अक्टूबर, 13 सितंबर। तो अभी देखिए, हम पुराने डाटा MT5 या MT4 पे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और इसका पुराना डाटा देखते हैं, आपको दिखाते हैं। फॉरेक्स की ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, और इस न्यूज़ पर आप पेंडिंग ऑर्डर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें मोमेंट होता है अगर इसमें डाटा नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाता है। देखिए, जैसे डाटा नेगेटिव आ गया, तीनों ही न्यूज़ का जो है, जैसे कोर सीपीआई है, और सीपीआई, और फिर सीपीआई है। ठीक है, और अब देखिए मंथली और ईयरली इस तरह से होता है। अगर इसका डाटा आ गया हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंट होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो बहुत ज़्यादा मोमेंट फिर भी होगा। और अगर इसमें डाटा कुछ का नेगेटिव कुछ का पॉजिटिव आ जाता है, तब जाके इसमें वीक बनेगी, यानी कि कुछ मार्केट डाउन की तरफ जाएगी, फटाक से जल्दी से सेकंडों में ही अप की तरफ आ जाएगी। वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका पुराना डाटा और इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे सीपीआई का। तो हम मेटा 5 के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। मेटा 5 का ये प्लेटफॉर्म है। तो पुराना डाटा देखिए, 13 सितंबर और 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 13 सितंबर, 10 नवंबर और 13 अक्टूबर का हमने डाटा देखा, वो था। वही हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, इसका मैं आपको बता, तो हमारे पास सितंबर से ही देख लेते हैं हम लोग। सितंबर में ये 13 सितंबर को न्यूज़ थी, और 13 सितंबर का डाटा हम लोग आपको दिखा देते हैं। इस न्यूज़ पर बिल्कुल सावधान होकर ट्रेड करें, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है फॉरेक्स की। अगर इसका डाटा देखिए, 13 सितंबर को ये सीपीआई की जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव आई थी, और उसका इम्पैक्ट देखिए मार्केट पे क्या पड़ा था। अगर किसी ने ट्रेड गलती से भी बाय की तरफ ले रखी होगी तो उसका पोर्टफोलियो यहाँ तक साफ हो गया होगा। 1700 पॉइंट, अगर जीबीपी का हम देखें तो 1720 पॉइंट का मतलब है कि एक वन स्टैंडर्ड लॉट अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास 1700 यूएसडी का प्रॉफिट है। तो इस दिन, जिस दिन भी यूएसडी सीपीआई होती है, उस दिन एक तो रेगुलर ट्रेडिंग में कम इंटरेस्ट होना चाहिए, कम इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि रेगुलर ट्रेडिंग में सीपीआई से पहले अगर आपकी ट्रेड कोई लगी हुई है तो उसको सीपीआई सी न्यूज़ से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले निकाल दें, और फिर मार्केट में मत घुसें। न्यूज़ का इम्पैक्ट जब खत्म हो जाए उसके बाद मार्केट में एंटर करें। तो ये सितंबर का था, ये यूएसडी सीपीआई की न्यूज़। उसके बाद अक्टूबर में देख लेती है, ये 1300 है। अक्टूबर में 13 अक्टूबर को फिर से ये न्यूज़ थी, और 13 अक्टूबर का डाटा भी हम लोग आपके सामने थोड़ा सा। 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर में इसमें जो मोमेंट था मार्केट में, वो ये मोमेंट था। देखिए, ये वैसे दिखने में कम मोमेंट लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इसको मैं नाप देता हूँ अगर, तो ये मोमेंट हुआ था 1000, यानी कि 1100 पॉइंट का मोमेंट है। एक स्टैंडर्ड लॉट से $1100 का प्रॉफिट। ठीक है, ये 13 अक्टूबर को हुआ था। फिर हम 10 नवंबर पे चले जाते हैं। 10 नवंबर में, यानी कि इस दिन सीपीआई पर मोमेंट होता बहुत ज़्यादा है जब भी हमारे पास न्यूज़। और दिसंबर का तो मैं आपको एनएफपी का डाटा भी एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि एनएफपी का क्या था। एनएफपी 13 नवंबर को चले जाते हैं हम। 10 नवंबर को थी सीपीआई, और 10 नवंबर में इसमें जो मोमेंट हुआ था वो देखिए, ये देखिए 10 नवंबर में सीपीआई पे ये मोमेंट था। और इसका
करीबन जीबीपी में देखो तो 2500 पॉइंट का मोमेंट हुआ था। और 2500 पॉइंट का मतलब है कि 2400 पॉइंट का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड लॉट से $2500 और दो स्टैंडर्ड लॉट से $5000। ठीक है, तो ये मोमेंट था सीपीआई का। देखिए बाकी सारी कैंडल्स देखिए, ये कैंडल जब न्यूज़ नहीं चल रही थी तो बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए इस न्यूज़ की बड़ी कैंडल के सामने सब छोटी छोटी दिखाई देने लग गई इस ग्राफ पर। तो ये था 10 नवंबर का डाटा। ठीक है, और अभी नवंबर को ही सीपीआई है, तो इसमें अभी चांसेस नेगेटिव पॉजिटिव वो मार्केट को या न्यूज़ को जो इफेक्टेड फैक्टर इफेक्टेड करते हैं उनको बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि मार्केट में इस तरफ बाय का मोमेंट होगा या सेल की तरफ होगा। कुछ हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे और आपको बता देंगे मार्केट के मोमेंट के बारे में। तो ये नवंबर पे सीपीआई पे मोमेंट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मोमेंट था नवंबर में। उसके बाद और देखिए नवंबर में तो करीबन उसके बाद भी मार्केट में वो अप ही चला गया था, ट्रेंड ही बदल गया इसका और ये अप की तरफ चला गया। तो करीबन अगर आप देखें हम इसकी डायरेक्शन तो ये कितनी अप गई है क्योंकि जब भी नेगेटिव एक तरफा न्यूज़ आ जाती है जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव और मार्केट अगर बाय की डायरेक्शन में है कि बाय का ट्रेंड है तो फिर बाय चले गए। तो 6000 पॉइंट इस सीपीआई पे मार्केट ने अप किया था। ठीक है, जीबीपी यूएसडी सबसे अच्छा पेयर होता है ये, और बाकी यूरो में कर सकते हैं आप लोग, गोल्ड में कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई में। तो ये था नवंबर का डाटा। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में मैं आपको बता रहा हूँ नवंबर का सीपीआई का डाटा था ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं दिसंबर का डाटा। ठीक है, दिसंबर में भी 13 दिसंबर को सीपीआई की न्यूज़ आई थी और 13 दिसंबर को। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यही है सबसे बड़ी न्यूज़। इस पर सबसे ज़्यादा मोमेंट होता है जब होता है। तो अभी लास्ट के मंथ में नवंबर दिसंबर में हम इसमें ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मोमेंट ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 13 दिसंबर को ये सीपीआई का मोमेंट था। इसको भी मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ, नाप देता हूँ आपके सामने कितना पॉइंट इसमें मोमेंट हुआ है। करीबन 1300 1400 पॉइंट इसमें भी। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है लास्ट मंथ में, साल के लास्ट में, यानी कि एंडिंग ऑफ ईयर, इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो अभी दिसंबर का डाटा तो हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि फिलहाल तो हम नवंबर पे बात कर रहे हैं। तो 10 नवंबर का डाटा आप लोग देख लीजिए। 10 नवंबर में इसमें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मूवमेंट 10 नवंबर में हुआ है। तो इस बार देखते हैं कि क्या अगर न्यूज़ नेगेटिव आती हैं सारी तो बाय की तरफ ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव आती हैं तो फिर सेल की तरफ ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये दिसंबर का मूवमेंट था, नवंबर का मूवमेंट था और ये एक बड़ी न्यूज़ है, इस पर आप ज़रूर काम करें। इस पर पेंडिंग ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली अमूमन हम इसी न्यूज़ का इसी पे कैंडल पे बात करें अगर, तो पेंडिंग ऑर्डर का देखिए इसमें सेकंड पे पेंडिंग ऑर्डर में आपको करीबन जैसे मान लो पहली कैंडल यहाँ चल रही है। ठीक है, पहली कैंडल का हाई क्या है, इससे पहले जो 30 मिनट की कैंडल ले लीजिए, आप घंटे की कैंडल ले लीजिए, उसका जो हाई है, ठीक है, उसका जो टॉप है उस कैंडल का, उस पर से थोड़ा सा यानी कि उससे 50 क्या बोलते हैं 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का ऊपर इतना मूवमेंट रखिए। ठीक है, इतना अंतर रखिए, यानी कि 150 200 पॉइंट तक यहाँ पे आप सेल स्टॉप लगा लीजिए, यहाँ पे सॉरी बाय स्टॉप लगा लीजिए, यहाँ बाय स्टॉप, इतना बाय स्टॉप लगा लें इससे ऊपर। ठीक है, और बाय स्टॉप लगा लें और उसके बाद अभी तो मार्केट नहीं चल रही इसलिए लगेगा नहीं, उसके बाद इतना नीचे सेल स्टॉप, फिर उसके बाद एक पेंडिंग ऑर्डर यहाँ बाय स्टॉप, एक यहाँ कुछ पॉइंट यानी 50 50 का पॉइंट देकर अब यहाँ तक करीबन बाय स्टॉप लगा लीजिए। क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की जरूर है लेकिन आप इस पर अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो करीबन 500 600 700 पॉइंट तक या 600 700 पॉइंट तक आप या 500 पॉइंट तक आप इसमें बाय स्टॉप सेल स्टॉप ले सकते हैं। सीपीआई की न्यूज़ पर तो आपको रिस्क लेना भी चाहिए, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है फॉरेक्स की। और उसके बाद इस पे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं आराम से। नहीं तो डायरेक्शन फाइंड करने के बाद जब ये न्यूज़ चल जाए, एक्टिव हो जाए, तो उसके बाद आप जिस डायरेक्शन में न्यूज़ चल गई कैंडल गई उस डायरेक्शन में बाय है तो बाय ले लें या सेल है तो सेल ले लें। ठीक है, तो अभी इस न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके पर आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये न्यूज़ की डेट 7 बजे, इसका टाइम बदल जाता है इस अक्टूबर नवंबर में सीपीआई का। तो पहले 6 बजे ये न्यूज़ आती है, अब 7 बजे आती है। जब भी 7 बजे न्यूज़ आती है इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंट होता है। तो 14 नवंबर को न्यूज़ है, आप रेडी रहें इस न्यूज़ के लिए। और अकाउंट आप बनाएं, ऑक्टा एफएक्स सबसे अच्छा ब्रोकर है, उसका विड्रॉ बिल्कुल फास्ट है। एक्सम अच्छा ब्रोकर है, एफएक्स प्रो या जस्ट मार्केट या रोबो। रोबो जो फॉरेक्स है वो ट्रेडिंग मोबाइल ट्रेडर के नाम से उसकी ऐप है प्ले स्टोर पर, आप इन ब्रोकर में काम कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।